हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, इसरो के अंदर फिर से वैकेंसी निकली हुई है कुछ मेडिकल्स की और नॉन मेडिकल्स की। तो वो सभी आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ मैं। और दोस्तों, इससे पहले भी इसरो के अंदर कुछ वैकेंसी निकली थी पैरामेडिकल स्टाफ्स की, तो उसके भी उन्होंने कुछ टाइम पहले अभी सेंटर चूज़ करने के लिए एक मेल डाली थी हर किसी कैंडिडेट्स के पास में। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो, इस पर सेपरेट वीडियो बनाया था कि जो भी है उन्होंने हर कैंडिडेट के पास एक मेल लिंक भेजा था और उस लिंक के ज़रिए उन्हें अपना सेंटर चूज़ करना था। दिल्ली में, बेंगलोर में, ऐसे 4-5 जगह के जो सेंटर थे वो चूज़ करने थे। तो वो आप सभी को मैंने वीडियो शेयर की थी। जिन कैंडिडेट ने नहीं किया था उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद वो कैंडिडेट को सेलेक्ट किए थे उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर करने के लिए, उसकी लिस्ट भी उन्होंने अपलोड की थी। तो गाइज़, ये वीडियो जो है इसके अंदर फार्मासिस्ट की, मेडिकल लैब टेक्नीशियन और आपकी फायरमैन की, ये 3 पोस्ट हैं वैकेंसी। इन 3 पोस्टों की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको, एग्ज़ाम से लेके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर क्या क्या होता है क्या। तो आप अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, मेडिकल नोट्स हैं और किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड हर तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। इन सभी पर हमारा पेज है, उस पेज पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये सभी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पोस्ट है फार्मासिस्ट ए है। ये लेवल जो है इसका ये है 5 है। और इसमें जो सैलरी इन्होंने बता रखी है यहाँ पे 29,200 से लेके 92,300 है। ठीक है, 29,200 से 92,300 यहाँ पे सैलरी इन्होंने बताई है यहाँ पे। और एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये सैलरी परमानेंट, ये जो वैकेंसी है परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, बट ये परमानेंट नहीं है अभी। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, बट वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपको कंटिन्यू दे रखा है इन्होंने, उसको हटा नहीं सकते, आपको कंटिन्यू चलता रहता है लंबे टाइम तक। और जो भी सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट पे के हिसाब से कुछ टाइम बाद में वो सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बट अभी ये सैलरी कुछ कम देते हैं, वो उसकी डिटेल भी आपको आगे मिलेगी। तो ये फार्मासिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे। और जो इसका लेवल है ये 5 है। और जो फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी है यहाँ पे, टोटल पदों की संख्या वो 3 है। और अनरिजर्व कैटेगरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो SSLC पास। ठीक है, फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी। ठीक है, डी फार्मा के अंदर फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और ये इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, SSTWBN, ये इनके कोड हैं। तो ये सब होने चाहिए। और जो कार्य ड्यूटी रहेगी, जो नेचर ऑफ ड्यूटी है, जो बंदा काम करेगा वहाँ पे, तो उसका ये है कि भाई डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन से, अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मेडिसिन, बुक कीपिंग ऑफ मेडिकल स्टोर, दवाओं का वितरण, दवाओं की प्राप्ति और उन्हें जारी करने से संबंधित लेखा जोखा, दवा खाने की लेखाओं का अनुसरण, जो भी मेडिकल स्टोर पर काम होता है वो सब दवाइयों से रिलेटेड है अपना, उनका ड्यूटी रहेगी। सेकंड जो पोस्ट है वो है लैब टेक्नीशियन ए। इसका भी लेवल 4 है, जो लेवल है, स्तर है वो 4 है। तो 25,500 से लेकर 81,100 इसकी सैलरी है यहाँ पे। और जो इनकी पदों की जो पोस्ट संख्या, पोस्ट नंबर जो है डियर फ्रेंड, ये भी बहुत ज़रूरी याद रखने पड़ेंगे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे 315, VSSC 315, डेट 20/3/2021। ये आपको नोट कर लीजिएगा। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं ना एक एक चीज़ को, तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता हमारी एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सी है। तो ये नोट कर लीजिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये है हमारे जो सेकंड पोस्ट है, पद संख्या नंबर जो है इसका है, लैब टेक्नीशियन का है 1473 और फार्मासिस्ट का है 1472। ठीक है, तो ये भी नोट करना है यहाँ पे। लैब टेक्नीशियन ए है, पोस्ट पदों की जो संख्या है, पोस्ट नंबर है 2। अनरिजर्व कैटेगरी की है, यहाँ पे 2 हैं। इसके अंदर भी इन्होंने 10th क्लास मांगा हुआ है। और जो डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए।
और फिजिकल रिक्वायरमेंट वही है SC ST BW BN MF RW SE HC। और इसमें जो नेचर ऑफ जॉब रहेगा, इसके जो कार्य की जो रहेगी वो रूटीन बायोकेमिस्ट्री हेमेटोलॉजी इन्वेस्टिगेशन मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ये सब काम आना चाहिए कैंडिडेट्स को। और जो थर्ड पोस्ट है, पोस्ट नंबर है 1474 पोस्ट नंबर है। पोस्ट का नाम है फायरमैन ए। पदों की संख्या यहाँ पे है 8, ठीक है, 8 पोस्ट है यहाँ पे। अनरिजर्व 5 है, OBC की 2 है, SC की 1 है। यहाँ पे भी SSLC SSC पास होना चाहिए और शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये शारीरिक फिजिकल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे भी वही सेम जो उन्होंने मांगी हुई थी वही है यहाँ पे भी। और नेचर ऑफ ड्यूटी रहेगी यहाँ पे इसकी रिस्पोंडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन टू फायर रेस्क्यू सरप्राइज ड्रिल कॉल एज डायरेक्टेड बाय द इंचार्ज मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ द फिक्स्ड पोर्टेबल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। ये सब इन्होंने यहाँ पे फायरमैन के लिए मांगा है। और यहाँ पे जो एब्रीवेशन है, जो SC ST है, शेड्यूल कास्ट हैं, क्रोविंग है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उन्होंने यहाँ पे बता रखा है। अब इन्होंने यहाँ पे जो आगे डिटेल हैं, अबाउ वैकेंसीज में भी डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, जो अभी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उन्होंने ये वैकेंसी निकाली हैं। और प्लीज़ नोट द क्वालिफिकेशन prescribed above for the post advertised in the minimum requirement and the same does not automatically make the candidate eligible for the selection। कृपया नोट करें कि इन विज्ञापन पदों के लिए विशिष्ट योग्यता न्यूनतम अपेक्षा और उसका होना अभ्यर्थियों का स्वयं में चयन पर हेतु पात्र नहीं बनाता है। The center reserve the right not to fill up any of the post इफ़ इट सो डिसाइड। यह केंद्र ऐसा निर्णय करें तो किसी भी पद को न भरने का अधिकार केंद्र के पास है, ठीक है। ये पद अस्थायी हैं किंतु जारी रहने की संभावना। द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइक टू कंटिन्यू, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था कि जो पोस्ट है टेम्परेरी हैं बट कंटिन्यू चलती रहती हैं, ये हटाते नहीं हैं इन पे किसी भी कैंडिडेट्स को। अब यहाँ पे बात करेंगे आवेदन दोज हु पोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ओनली नीड टू अप्लाई। आयु सीमा जो है 5/4/2021 के अनुसार यहाँ पे तय करेंगे। एज लिमिट जो है वो 5/4/2021 के हिसाब से यहाँ पे एज होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने जो एज मांगी है, यहाँ पे फार्मासिस्ट ए के लिए इन्होंने 35 ईयर मांगा है। और जो छूट मिलती है गवर्नमेंट के अनुसार वो छूट भी मिलेगी। और लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 35 ईयर एज मांगी है इन्होंने। देखो सैलरी भी इन्होंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मंथली सैलरी यहाँ पे बता रखी है इन्होंने 34,900 मिलेगी फार्मासिस्ट को। और लैब टेक्नीशियन जो है इसको मिलेगी 30,500 सैलरी। इसकी 35 साल एज मांगी हुई, 35 ईयर इन्होंने एज मांगी हुई यहाँ पे। और फायरमैन ए की इन्होंने यहाँ पे 25 ईयर एज मांगी हुई है। OBC के लिए 28 है यहाँ पे, ठीक है। और SC ST की 30 ईयर है और ST की 25 ईयर है और EWS की 25 ईयर है। सभी की एज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और मिनिमम जो एज 18 होनी चाहिए। और मैक्सिमम फार्मासिस्ट ए और लैब टेक्नीशियन के लिए 35 ईयर है। जो OBC कैंडिडेट है उनको छूट दी जाएगी। बट यहाँ में OBC की सीट तो है नहीं लैब टेक्नीशियन के लिए, तो वो जो भी कैंडिडेट इसमें जनरल में डालेंगे तो उसी हिसाब से उनकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 35 से, ठीक है। अब जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, हैंडीकैप्ड हैं, उन सभी को छूट दी जाएगी यहाँ पे। और जो फार्मासिस्ट की और लैब टेक्नीशियन की जो पद हैं इनके लिए इन्होंने ये यहाँ पे बता रहा है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हिसाब से ये रखा जाएगा इनको। और आगे देखते हैं मेन जो पॉइंट है कि वो देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको किसी भी जगह पे ड्यूटी के लिए भेज सकते हैं, जहाँ पे भी
रिसर्च सेंटर होंगे यहाँ पे। एट द पॉइंट नंबर 6 है ये, एट प्रेजेंट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन इज VSSC तिरुवनंतपुरम, बट द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइबल टू बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द यूनिट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सिचुएटेड एनी वेयर इन इंडिया एज व्हेन द रिक्वायर्ड। ठीक है, कहीं पे भी उस कैंडिडेट को भेज सकते हैं अगर उसके वहाँ पे नियर बाय कोई भी सेंटर हो सकता है, तो जहाँ जहाँ पे इंडिया में सेंटर होंगे वहाँ पे उसको कैंडिडेट को भेज सकते हैं यहाँ पे। और अब है यहाँ पे, द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ डिटेल फॉर्मेट्स इन देयर एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब कभी भी अपेक्षित को अभ्यर्थियों को ऑनलाइन में प्रस्तुत अपने दस्तावेजों के ब्यौरों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ डिटेल्स भरेंगे तो वो जब भी वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होती हैं उस टाइम पे सभी डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने होंगे। और जो फार्मासिस्ट एवं लैब टेक्नीशियन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटर्न बेस पे होगा। सबसे पहले उसमें लिखित परीक्षा की जाएगी, उसके बाद में कौशल परीक्षा की जाएगी, यानी कि आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उनके बाद उन सभी का एक मेरिट लिस्ट लगाई जाती है कैंडिडेट्स के साथ में, इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है। ठीक है, ये लिखित परीक्षा पहले की जाएगी, उसके पश्चात प्राप्त अंकों के आधार पर लघु सूची बनाई जाएगी। अपेक्षित संख्या अनुपात के कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बीच में अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि दोनों के बीच में जो जितनी वैकेंसी उनके हिसाब से एक अनुपात निकाल लिया जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स को, कितने परसेंटेज पास आउट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना है बाद में। ठीक है, तो ये होगा। तो फायरमैन के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट है, इसके लिए इन्होंने फिजिकल का अलग स्टैंडर्ड है यहाँ पे। उसकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए, पुरुषों के लिए। और जो गोरखा पहाड़ी जनजाति के हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे मांगी इन्होंने। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर भी यहाँ पे हाइट मांगी इन्होंने फायरमैन के लिए। ठीक है, जो वेट है वो 50 kg होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। गोरखा पहाड़ी जनजाति के उनके लिए 46 kg होना चाहिए। और BMI भी मांग रखा है इन्होंने यहाँ पे 18 से 28। और जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 43 kg मांगा है। BMI 18 से 28 होना चाहिए। कमर से नितंब का अनुपात वेस्ट टू हिप रेशियो ये लेस देन 1 = 1 होना चाहिए। चेस्ट ऑन एक्सपायरेशन मिनट 81 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होता है। ठीक है, चेस्ट ये जो छाती फुलानी होगी वो 5 सेंटीमीटर फुलानी पड़ेगी आपको। नॉर्मल बगैर फुलाए छाती 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट ऑन इंस्पायरेशन 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी 81 हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी पड़ेगी। और जो है डिस्टेंस विजन होना चाहिए, चश्मे वगैरह नहीं होने चाहिए। लेंस 6x6 होना चाहिए, आँखों का विजन जो है वो। ये जब जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे फायरमैन के लिए उन्हें यहाँ पे मांगा है, तो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। हार्ट साउंड से ECG, रिस्पायरेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सब कुछ सामान्य होना चाहिए। और 40 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों के मामले में जरा दूरदृष्टि के सुधार की अनुमति है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस कब करेंगे फायरमैन कैंडिडेट्स को। जो भी कैंडिडेट्स हैं, किसी के हाथ पैर आपस में टकराते हैं, पैरों में बैंड है, घुटने वगैरह टकराते हैं, हाथ पैर, ठीक है, फ्लैट फुट है, फिजिकल डिफॉल्टी है, स्पाइन है, जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उन सब को नहीं लेंगे इसके अंदर। नाइट ब्लाइंडनेस है, बवासीर है, क्रोनिक कोई भी तरह की बीमारी है शरीर में, कलर ब्लाइंडनेस है, वेरिकोस वेन है, और मोनोकुलर विजन है, ग्लूकोमा है। ये को बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे जो बता रहे, किसी को पेस मेकर वगैरह है डला हुआ है, और BP की प्रॉब्लम है, जिनका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे है, ठीक है, एनीमिया हो जाता है उनको। और जिनका शुगर रैंडम जो मोर देन 180 mg/day है उनको नहीं लेंगे। और जो आपको हिरनिया की प्रॉब्लम है, किसी को हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, COPD की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उन सबको यहाँ पे नहीं लेंगे भाई साहब। चयन प्रक्रिया में अनुक्रम निम्नलिखित शामिल होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सब फायरमैन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। फिजिकल के 3 स्टेप्स होंगे यहाँ पे। PMT है, सेकंड जो है PET है आपका। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, दौड़ का भी बताया हुआ है।
तो ये सब चीज़ आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तब वहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद रिटन टेस्ट फॉर दोज क्वालिफाइड इन स्टेज 2 पीटी, जो कैंडिडेट सेकंड प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे फायरमैन, उसके बाद उनको थर्ड स्टेज पे उन्हें रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संपूर्ण सूचना फ़ोटो, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वहाँ पे अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर ज़रूर लगाएं, अदरवाइज उसके बिना जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आवेदन सबमिशन। आपको ऑनलाइन स्वीकार करने हैं, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे सब ऑनलाइन भरे जाएंगे। जो साइट बता रखी इन्होंने 22/3/2021 से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और 5/4/2021 उसकी लास्ट डेट है 5/4। ठीक है। जो इसकी साइट है वो ये है यहाँ पे http://www.vssc.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है 5 अप्रैल 2021 को 5 बजे से पहले। ठीक है। आवेदन का भुगतान 100 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है। देयर विल बी नो रिफंडेबल फीस होती है, फीस वापस नहीं होगी। 100 रुपये, ₹100 ओनली फॉर ईच एप्लीकेशन। फीस may be paid online through credit card, debit card, internet banking through internet SBI e-pay facility. No other mode of payment will be acceptable and the fees will not be refundable any circumstance. ठीक है। फीस माफ़ नहीं की जाए, वापस नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में आपकी। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विच शुड बी केयरफुली प्रिजर्व फर्दर रेफरेंस। ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद में एक ऑनलाइन आपको आईडी मिल जाएगी, रेफरेंस नंबर मिल जाता है, उस नंबर को आपको रखना है, उसके पासवर्ड आपको संभाल के रखने हैं। तो जब भी आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो लॉगिन वगैरह करेंगे तो वो आपको चाहिएगा। उसके लिए तो प्रिंट आउट निकाल के रखें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे। आवेदक को किसी प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन, यानी कि किसी को कोई भी दस्तावेज आपको ऑनलाइन नहीं भेजने हैं कहीं पे भी, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, डिटेल भरनी है और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रखना है। द एप्लीकेंट नीड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट सच एज प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, कॉपीज ऑफ ए सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एज इत्यादि कुछ नहीं भेजना है। ये सब आपको बाद में दिखाने पड़ेंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उस टाइम पे। तो गाइज ये वीडियो थी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना है। आपको 5/4/2021 से पहले भरना है, शाम को 5 बजे से पहले। ठीक है। और फार्मासिस्ट मेडिकल लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है और रिटन टेस्ट लिया जाएगा इसके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो का देखिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, ताकि जो भी कैंडिडेट्स को भरना चाहें एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ग्रुप वगैरह में, अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सभी पे। और ये इसरो की वैकेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। तो ये अभी वैकेंसी है, परमानेंट नहीं है बट कंटिन्यू वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, इन सभी की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी हमारी वीडियो अब नेक्स्ट टाइम आएंगी इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, सेंटर के बारे में, पेपर के बारे में, तो वो सब आपको मिल जाएगा। और इसका पेपर भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो गाइस थैंक यू।